कक्षा 5वीं अ की छात्रा 15 अगस्त 2022 को देश के आज़ादी को 75वें साल पूरे हो जाएंगे। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के 75 हफ्ते पहले सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस महोत्सव का उद्देश्य है देश के युवा एवं बच्चे को उन हीरोज़ के बारे में बताना जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दबा रह गया है। तो इसी शलाका को आगे बढ़ाते हुए हम केंद्र विद्यालय संख्या 1 के विद्यार्थी विद्यालय में वर्चुअल असेंबली में होने वाली गतिविधियों में कुछ झलक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो लीजिए प्रस्तुत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबको मिलकर मनाना है, जन जन की भागीदारी से आत्मनिर्भर भारत बनाना है, आज़ादी की वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाना है। अनगिनत थे देश पे मिटने वाले, आखिर कितनों को हमने जाना है। खोए बैठे जो कहीं अतीत में अब सामने उनको लाना है। लहू तो उनका भी बहा था, ठाना उन्होंने भी था कि देश को आज़ाद कराना है। किस्सा उनकी वीरता का देश के हर बच्चे हर युवा को बतलाना है। कुछ इस तरह हमको अपना इतिहास बचाना है। इतिहास के पन्नों को इस बार फिर से पलटाना है। आज़ादी की वीर गाथाओं को आखिर हमने कितना जाना है। 75 सालों के आज़ाद भारत को ना जाने कितना जमाना है। क्या पाया क्या खोया हमने विचार इस पे फरमाना है। लेकर सीख अतीत से कुछ नया हमको कर जाना है। मिला है हमको यह सुनहरा मौका, इसको नहीं गंवाना है। 75 सालों के उपलब्धियों को दुनिया को बतलाना है। लेने हैं नए 75 संकल्प, भारत को विश्व गुरु बनाना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय हिंद। मैं आराधना सिंह क्लास 3D शहीद सैनिकों पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानों बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगा लहराने का कोई अधिकार नहीं होगा। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, मेहंदी वाले हाथों ने जब मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उत्तर आया होगा बूढ़ी माँ के दामन में। यह विधवा पूरी दुनिया का बोझा सिर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। धन्यवाद। प्रभात, मेरा नाम मुक्ता सिंह, मैं कक्षा 4 की छात्रा। आज मैं आप सभी के समक्ष रानी लक्ष्मीबाई पर कविता लेके प्रस्तुत हूँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बच्ची ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथा उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद।